यहाँ पर हमारे बहाई समुदाय की एक असेंबली होती है, उनको एक पोस्ट कार्ड डाल देती थी। उस जमाने में ये फोन वान हमारे पास कुछ नहीं होता था, 84 की बात है। ये हाथ में रखने वाला फोन या कोई ऐसी फोन की सुविधा नहीं होती थी। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड डाल देती थी कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक इंदौर में हूँ। कोई शाम को 6 बजे के बाद, हमें डायरेक्शन थी कि 6 बजे के बाद आमतौर पे कोई यंग लड़कियां थी कि हमें बाहर लोगों के साथ इंटरव्यू करने कहीं किसी को नहीं जाना। तो 6 बजे के बाद आप अपना पर्सनल टाइम सुबह भले जितने बजे मर्जी शुरू। तो एक बहाई बुजुर्ग जीप लेके जल्दी वहां, मैं कैसे भी ऑटो करके पहुंच गई, एक ऑटो मिल गई और एक बुजुर्ग थे जो मुझे लेने आ गए कि चलो वहां बहाई सेंटर पर एक छोटा सा, कोई बहुत गरीब परिवार के 2 बच्चों की शादी भी हो रही है, तो खाना वहां खाना। वो लेने आ गए, मैं तेरे को वापस छोड़ जाऊंगा यहाँ। मैं वहां पहुंची तो वहां एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड यूनिवर्सिटी की मैडम टी.के. वैद्य, बहुत टाइम नेशनल असेंबली में भी रही हैं। तो उनको जाते से ही मैंने पूछा, ये 6 एकड़ जमीन थी, खूब सारा ऐसी ऐसी उबड़ खाबड़ पड़ी थी, मतलब कुछ हो नहीं रहा था, दीवार भी नहीं थी, वो एरिया भी बाहर था शहर से थोड़ा। जी। उन्होंने कहा, वी आर वेटिंग फॉर somebody like you to come and we want to start an institute for rural and tribal girls. जी। मैंने उनको प्रभु इच्छा करके, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी पे थी, हम्म। अप, अपना अच्छा सद्भाव बोला उनको, ठीक है प्रभु इच्छा। तो अगले दिन यहाँ, जो भारत की लंबा टाइम 8 बार एक सुमित्रा महाजन ताई बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं और स्पीकर भी रही हैं हम्म। लोकसभा की। हम्म। अगले दिन मेरा इंटरव्यू उनके साथ। हम्म। उन्होंने मुझे कहा, मेरी इंटरव्यू होगी, उसके बाद बोला, सुनो तुम इंदौर आ जाओ। मध्य प्रदेश में लड़कियों की लिटरेसी की कंडीशन बहुत वीक है। कोई महिलाएं ऐसी नहीं है तुम्हारे जैसी जो इंडिपेंडेंटली रहकर काम कर सकती हैं। हम्म। मतलब आप सोचिए, मैं आपको छोटी सी बात बता के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अपनी सुनाती हूँ। हम्म। उन्होंने कहा, उसके बाद उनके पति ने ही मुझे एक सामाजिक चिंतक, अब ताई एक राजनीतिक नेता थी, हम्म। मैडम वैदी एक बहाई थी, लेकिन वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड थी। हम्म। मैं इंटरव्यू कर रही हूँ लोगों को। हम्म। तीसरे दिन एक यहाँ के पुराने, इस रियासत के राजा थे, हम्म। जमींदार साहब, राजवाड़ा था उनका, उसके मालिक थे, उसको बड़ा रावला बोलते हैं। हम्म। तो जेपी मूवमेंट के, और बहुत ही मतलब धोती कुर्ता बनियान जेपी जैसी पहनी हुई, और विनोबा जी वाले, और उनसे बातचीत हुई, उन्होंने खाना वाना खिलाया। हम्म। और उन्होंने बाद में मुझे बोला, मैंने आज तक कोई ऐसी लड़की को नहीं मिला हूँ हम्म। हिंदुस्तान में जो अकेली घूम घूम कर ऐसा काम कर रही है हम्म। और उसको डरती रही है। हम्म। तुम इंदौर आ जाओ। ये ऐसा हुआ इत्तेफाक। उसके बाद मैं तो अपना काम करके गई, हम्म। और थोड़े ही दिन बाद जीना सोली सुराबजी, आप जानते होंगे हम्म। उनको, हम्म। उनका मुझे मैसेज आया रात को ही, सुबह पहुंचो दिल्ली, अर्जेंट काम है। हम्म। उन्होंने कहा, इंदौर में हमें इंस्टीट्यूट खोलना है, हम्म। तुम बस जैसे भी है जल्दी से आ जाओ, वो इंस्टीट्यूट तुम्हें शुरू करना है आके। हम्म। मैंने कहा ठीक है। मैं, मेरे माता पिता तो बहाई नहीं थे, हम्म। मैं, मेरी उम्र 30 साल के करीब थी, हम्म। और उनको कहा मैं थोड़ा माता पिता से बात कर लूं, और मेरी पीएचडी लिखी पड़ी है, बनी पड़ी है, अभी खाली लिखना बाकी, हम्म। तो मुझे 6 महीने का टाइम दे दीजिए। हम्म। और इस बीच में मेरा एक भाई बीमार है, थोड़ा हम्म। वो भी ठीक हो जाएगा, तो हम्म। मैं चली जाऊंगी। हम्म। लेकिन अपने माता पिता से उन्होंने 2 बातें कही मुझे, प्रभु के काम से जब निकलते हैं, नहीं तुम्हारी पीएचडी तो ले जाओ साथ में, किताबें करती रहना वहां साथ में, हम्म। और तुम्हारा भाई बीमार है, जब परमात्मा के काम के लिए निकलता है, वो आपके सब काम वो देखता है। मतलब एक ऐसा मुझे इंस्पिरेशन से कहा, और मैं इंदौर आ गई। हम्म। माता पिता से पूछा, माता पिता थोड़े से घबराए,
अकेली है, शादी नहीं की हुई है, और लोग कहेंगे कि बेटी को रख नहीं पाए घर में, ऐसा जो भी होता सामाजिक बात है। लेकिन अंततः थोड़ी चर्चा और उनके आशीर्वाद से मैं आ गई यहाँ। और आने पे मैंने, झाबुआ जिला आदिवासी जिला था जहाँ ये काम शुरू करना था, मैं जब वहां पहुंची तो वहां पर, आपको गिनी वर्म का पता है, नारू एक बीमारी होती है जो कंटेमिनेटेड पानी से होती है। जैसा ये वायरस था ना, ये कोरोना इन्फेक्टेड, तो बावड़ी में किसी के वो साइक्लोप छूट गए और जिसने भी वो पानी पी लिया उनको सबको हो जाता है। मैं तो लड़कियों को बताने गई थी कि यहाँ इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं, आपको वहां बुलाएंगे, लेकिन वहां जाके देखा तो पहले वो काम करना ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। मैंने हाँ कर दी। 302 रात 302 गांव में मैंने गुजारी वहां। मैं सैम पित्रोदा के साथ एज ए वाटर मिशन में मैंने काम किया। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास वो बहाई जो फंड था इंस्टीट्यूट का उसमें से भी कुछ नहीं। मैं एक वॉलंटियर की तरह अपना थैला लेके, वहां कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती थी गाँव में, ठेठ आदिवासी गाँव अभी भी वैसे हैं बहुत सारे। तो मैंने 302 गाँव में, मुझे बाद में यूएनईपी ने ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर फॉर इरेडिकेशन ऑफ गिनी वर्म्स के लिए अर्थ समिट में बुलाया भूमि सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 92 में हुआ था। उसमें जाके मेरे को पता चला दुनिया में क्या हालत है सारी पर्यावरण की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पहली बार वहां मैंने पढ़ी और सुनी कि यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन ए वे without compromising for the, so that we don't compromise for the future generation। ये उसकी परिभाषा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मैं 14 दिन के बाद वापस आई। मैं पूरी वहां से, मतलब एक मेरा अंदर का एक, समझिए कि एक अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि क्या है, मतलब हमारे पास क्या स्थिति है। मैंने आके पागलों की तरह सवाल पूछना शुरू किया। हमारे पास जितना पानी चाहिए इंदौर में है? नहीं है। हमारे इंडिया की अगर बात कर रहे हैं या कहाँ की भी, मिट्टी कैसी है? मिट्टी तो केमिकल, वो कैंसर ट्रेन शुरू हो गई थी। फिर हवा की क्या हालत है? तो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था यार। नदियां पानी, वो राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये मैली पानी नदियां यमुना सबकी बात हो रही। तो मैं बहुत उस डेफिनेशन पे मैं बहुत तड़पी कि जब मेरे पास आज नहीं है, हम आने वाले पीढ़ियों को क्या देंगे। तो मैंने एक उसको फिर से परिभाषित किया। वो जो 2 लाइन हम हिंदी में बचपन से बोलते सुनते और उसके लिए हाथ खड़े करते आए थे। पंडित जी, कथावाचक, संत, महात्मा कहते थे विश्व का, हम लोग हाथ खड़ा करके कहते थे कल्याण हो। आपने भी किया होगा, हम सब ने यही किया ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, ये संस्कृत का श्लोक में नहीं बोलते थे, पर वो बोलते थे विश्व का कल्याण हो। आरती के बाद खड़े होके सब हाथ खड़े करके बोलते थे। दूसरी लाइन बोलते थे प्राणियों में सद्भावना हो। मैंने वो 2 लाइन याद करके उसको अपनी तरफ मोड़ा और जोड़ा। विश्व का कल्याण करना होगा, मैं करूंगी, मेरे से शुरू होगा, बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली। दूसरा, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना होगा, हो नहीं, रहना होगा। मैं रहूंगी हर तरह से समस्त प्राणियों के साथ, मानवों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, वनस्पति के साथ, खनिजों के साथ, 5 तत्वों के साथ। तो मेरा उस दिन के बाद मेरे जीवन में ये सारा कुछ प्रैक्टिस में खुद में आया और मैंने इसको उस संस्था बनाई। 500 गांव में 6000 लड़कियां ट्रेन की, जिनमें से हर लड़की ये 2 लाइनों पर चलने वाली और जाके प्रैक्टिकल ऐसी लाइफ लीड करने वाली ऐसी लड़कियां, आदिवासी साक्षर होकर
वोकेशनल स्कूल की ओपन की परीक्षा देकर सर्टिफिकेट लेके गई। मैंने काफी पाठ्यक्रम डेवलप किए, इंस्टीट्यूट विकसित किए। लेकिन मेरे साथ मेरे पति थे, वो भी बहाई थे, ब्रिटिश। सारी उम्र मेरे साथ रहे। हमने पहले उस कैंपस को ऐसा बनाया जो मैं बोल रही हूँ, फिर लड़कियों को ऐसा बनाया, फिर वो लड़कियों ने जाके गांव में वो सब किया, पेड़ लगा रहा है। अब मेरे जीवन में अगर राखी का दिन है, जो मुझे बहन बोलेगा उसको मुझे राखी के दिन एक मेरे साथ आके पेड़ लगाना होगा। मुझे पेड़ का गिफ्ट चाहिए। मेरे जन्मदिन पे मैं जितने साल की होंगी उतने उतने पेड़ लगाने होंगे, और वो पेड़ों को पानी देना, पालना, ये सब। तो अभी 75 की हुई तो ये सब, तो मतलब एक मेरे जीवन में कचरादान नहीं है, मेरे घर में कचरादान नहीं है। मैं वही खाती हूँ जो यहाँ उगाती हूँ। छोटी सी जमीन है मेरे पास, आधा एकड़। मैं वहां संस्था में रहकर 26 साल उसको पूरा विकसित कर, लोगों को संभाल के, और इधर गांव में घर बनाया मैंने और मेरे पति ने, कि गांव में रहकर ऐसा जीवन जिएंगे ताकि लोग देख देख के कुछ बदलेंगे। तो झाबुआ की बात कर रही हैं? नहीं, जहाँ मैं अब रह रही हूँ। ये कौन सी जगह? सनावजिया, इंदौर के बाहर गांव है ये। अच्छा। झाबुआ तो वो मेरी कर्म भूमि सारी हो गई। जी जी जी। वहां से लड़कियां आई, उनको ट्रेन किया 500, क्योंकि सारे जिलों से। फिर बाद में तो पूरे इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है, गूगल पर बहुत सारा है, और यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल पे मेरे ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स हैं, लिंक्स हैं बहुत सारे, आप देख पाएंगे। पर मैं आपको यहाँ आके 3 बातें बताना चाहती हूँ। मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है? समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली। अगर हम पर्यावरण से प्यार नहीं करेंगे और इंसानों से प्यार नहीं करेंगे, तो ये कोरोना की जो बात कर रहे हैं, ये कोरोना का सबसे बड़ा वही कारण है। और अभी क्लाइमेट चेंज का, बरसात का, ओले पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गर्मी हो रही है। हम एसी के बिना, मुझे एसी नहीं चाहिए, मेरे जीवन एसी के बिना जीवन जीती हूँ। चंडीगढ़ मेरे घर में सब था, लेकिन अब मैं एक गाय पाली है, गाय के बछड़े हैं, उसके बछड़े उन लोगों को दिए हैं जो गांव में जिनको बैलगाड़ी बनानी है। दान नहीं किए, गिफ्ट किए हैं। तो मैं अपना जीवन में मैं बाजार का नहीं खाती हूँ। बाजार से नमक खरीदती हूँ, गुड़ खरीदती हूँ। यहाँ तेल घानी एक लग गई है, उसमें उसका तेल खाने का, और चाय पत्ती, गुड़ या चाय पत्ती बाजार से लेती हूँ, वो भी खाकी लिफाफे में 1 किलो। इसके अलावा मेरे पास बिजली सारी अपनी है, सोलर पावर, विंड पावर, और 50 आदिवासी परिवारों को पिछले 12 साल से मैं फ्री बिजली दे रही हूँ। और मैं किसी से कोई फंड नहीं ले रही हूँ, कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, कोई फीस नहीं ले रही हूँ। मेरा घर है, और मेरे घर में मैं समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना में रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जीवन में हैप्पीनेस बड़ी टेम्पररी वर्ड है। हैप्पीनेस तो आपको कुल्फी खिला दे कोई तो हो जाती, जलेबी से हो जाता है खुश आदमी। इंदौर का आदमी को पोहे से, नमकीन से खुश हो जाता है। लेकिन मैं आनंद की बात कर रही हूँ। मेरा हैप्पीनेस वो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल है, सारा मिला के। तो मैं कोई सेवा नहीं कर रही हूँ, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। केवल ये कि परमात्मा ने कहा, बाहाउल्लाह ने कहा कि आपको, इंसान को, ये दुनिया को एक करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और सभी प्राणियों, सभी जो ईश्वर की रचनाएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आपको विवेक और आत्मा देके इस दुनिया में भेजा है। तो मेरा जीवन वो मैं जीने का अभ्यास नहीं, मैं बस उसी के आनंद में हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। मेरे पति की अचानक मेरे साथ ही एक एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हो गई थी। मेरा घर चंडीगढ़ में है, मेरे ससुराल नॉर्दर्न आयरलैंड में है, सब लोग बहुत संपन्न है, सब कुछ, लेकिन मैं संपन्न हूँ। मेरे पास समस्त प्राणी हैं। गाय
देसी गाय माता से लेके सारे पेड़ पौधे, मेरे पास पूरी ऑक्सीजन, सूर्य भगवान की कृपा, पवन पुत्र की कृपा, ऊर्जा अपनी है, सब कुछ अपना है मेरे पास। और ये सपना नहीं था, ये सपना नहीं था, ये एक प्रभु की कृपा थी, उसने करवाया है। और अब मेरा यही लेसन है, इसी लेसन से निकलकर मैं इंदौर की 6 बार इसको क्लीनेस सिटी बनाने की एक एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं मुझे ऑफिशियली लोग। और 1,68,000 लड़के लड़कियां बच्चे स्कूलों के, कॉलेज के मेरे यहाँ मेरा जीवन देखकर, मेरे साथ 2 घंटे रहकर, उनको यही जो मैं जानती हूँ, यही इंटरेक्शन करती हूँ, यही पढ़ाती हूँ, यही पढ़ती हूँ, यही जीती हूँ। तो मेरा तो केवल ये है ले दे के दुनिया। जी बस इतना ही है हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस इन बातों में है। हैप्पीनेस से मैं आनंद की ओर, हैप्पीनेस से आनंद की ओर। जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक जगत यू, पाल्टा जी। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू, इसी के लिए हमने आपसे बातचीत की। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।